पे स्टार्ट हो गया है और आपका क्लास भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आज की इस क्लास में 25 क्वेश्चन आप जीके का और 25 क्वेश्चन साइंस का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एक क्लास को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए एस के सुमन, संतोष राज जुड़ चुके हैं, मनव्वर हुसैन भी हैं। गुड इवनिंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आंसर बताते चलना आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन बताएगा, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के ताप नियंत्रण करता है, ठीक है। जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या फिर ऑप्टो ग्रंथि। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पहला का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करिए। चलिए पहले का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है वह आपका हो जाएगा फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है वह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ऑप्टो ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होती है, या थायराइड ग्रंथि भी इसको कहते हैं, थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्टो ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, कपाल में, गर्दन में, घुटना में या फिर कमर में। चलिए दूसरा का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए, देख सकते हैं फिगर में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का फिगर दिया गया फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है, क्या होगा सही जवाब इसका, यह जो गर्दन में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, बहुत अच्छा संजू राय। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन जो होता है वो क्या है, प्रोटीन है, हार्मोन है, विटामिन है या फिर इसमें से कोई नहीं। इंसुलिन क्या होता है, तीसरा का आंसर बताइए। इंसुलिन जो है वो है क्या, क्या होगा सही जवाब इसका, ज्योति शर्मा, रतन कुमार गुप्ता, खुशनुमा खातून, आफरीन खातून, दीपक पटेल। क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन क्या होता है, सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, इंसुलिन जो है क्या है, याद रखिए फ्रेंड्स हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन है। और फिर से आप सभी को बता दें, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन डीएड के एग्जाम में नहीं होता है, तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका क्लास होगा फ्रेंड्स वो टॉपिक वाइज आपका क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, टॉपिक वाइज। और एक महीने में हर टॉपिक के क्वेश्चन को आपको पढ़ा देंगे फ्रेंड्स, पूरा तैयारी आपको यहाँ से हो जाएगा। इसलिए क्या करना, आपको अच्छे से तैयारी करना है। और क्लास शाम में 7 बजे भी हो रहा है और भी क्लास बढ़ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आपको क्लास मिलेगा, पेड बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किताब ले सकते हैं तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पेड बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तैयारी करिए यहाँ से फ्री में, ये फ्री में पीडीएफ भी आपको देंगे, ठीक है। कहाँ मिलेगा बताएंगे आपको। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, घेंगा रोग जो होता है किसकी कमी कारण होता है। घेंगा रोग किसकी कमी कारण होता है, लोहा, सोडियम, पोटेशियम या फिर आयोडीन। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सुनिए, घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। चौथा का डी हो गया, समझे। एग्जाम जो होगा जी वो मार्च में होगा, ठीक है। एग्जाम मार्च में, अगले महीना आपका एग्जाम हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, रॉबर्ट कोच को, ग्रेगर मेंडल को, ल्यूवेनहॉक को या फिर यहनबर्ग को। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, पांचवा का सही जवाब क्या होगा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ल्यूवेनहॉक, इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा का ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है वो किसे कहा जाता है, तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, पांचवा का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर कि धान में खैरा रोग किस कमी से होता है। धान में खैरा रोग जो होता है वह किस कमी से होता है, फास्फोरस, विटामिन, नाइट्रोजन या फिर जिंक। धान में खैरा रोग जो होता है किस कमी से होता है, छठा का आंसर। चलिए कमेंट करिए क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से। दीपक पटेल, संजू राय, संतोष राज, आफरीन खातून, मेघा कुमारी, मनव्वर हुसैन, मनोहर प्रसाद। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, धान में जो खैरा रोग होता है वह किसकी कमी से होता है, याद रखिएगा सही जिंक की कमी से होता है, ठीक है जी। अगर जिंक कम जाएगा धान में खैरा रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जी 7वां नंबर कि एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। एक्स किरणें और रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, कीमोथेरेपी में, रेडिएशन थेरेपी, सिस्मोलॉजी में या फिर रेडियोलॉजी में। तो फ्रेंड्स 7वां का सही जवाब हो जाएगा, एक्स किरणें और रेडियो सक्रियता का अध्ययन जो होता है वो रेडियोलॉजी में किया जाता है। 7वां का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, पास्कल के नियम, इसमें से कोई नहीं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, 8 का सही जवाब। रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स न्यूटन के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। रॉकेट जो होता है वह न्यूटन के नियम पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के, पास्कल के, किस पे, तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के नियम पर कार्य करता है रॉकेट, ठीक है। 8वां का ऑप्शन नंबर ये हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता घटती है तथा गैसों की सांद्रता क्या होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, तो द्रव की सांद्रता जो होता है वह घट जाती है
तो गैस की सांद्रता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, प्रभावित नहीं होती है, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है? 9वां का आंसर कमेंट करिए, ठीक है। चलिए क्या होगा 9वां का आंसर? 9वां का आंसर क्या होगा जी, याद रखिए सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, बढ़ जाती है, ठीक है। गैसों की सांद्रता जो होती है वो बढ़ जाती है। 9वां का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस कौन सी है? देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का इसी लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, वही चीज पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ज्यादा नहीं, सही चीज पढ़ना है, ठीक है। हम जो करवाते हैं आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। जो लेवल का क्वेश्चन आता है बस इसी लेवल के क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, और वही चीज को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में तैयारी भी यहाँ से करवाएंगे आपको। चलिए, हंसाने वाली गैस कौन सा होता है? इसमें सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। 10वां का ऑप्शन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्लाज्मा के क्या कार्य हैं? प्लाज्मा के क्या कार्य हैं? उष्मा का परिवहन में सहायक, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक, रुधिर पीएच का नियमन व नियंत्रित करना, या फिर उपयुक्त सभी? इसमें से प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं? सही जवाब है फ्रेंड्स, प्लाज्मा का जो कार्य होता है उष्मा के परिवहन में सहायक होता है, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होता है, रुधिर पीएच का नियमन एवं नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है शरीर भार का कितना प्रतिशत होता है? 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर। क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर भार का कितना प्रतिशत होता है? देखते हैं आंसर कौन बताता है। 12 का ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा दीपक पटेल, 7% होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य का पीत रस का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। जो आपको हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स उसको नोट कर लीजिएगा, यही होने वाला है। सुनिए, 2023 में जो एग्जाम हुआ था 2023 में, ठीक है, डीएड का, हम इसका तैयारी करवाए थे। और बता दो फ्रेंड्स, बहुत सारा क्वेश्चन मेरी क्लास से आया था, उसका वीडियो बना के दिए थे कि हम पढ़ाए में से मतलब आया या नहीं आया, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन जो टकरा दिए थे क्लास से, ठीक है, जो हम पढ़ाए थे। और जो लोग यहाँ से तैयारी करवाए थे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला फ्रेंड्स, वो अभी सरकारी कॉलेज में अपना तैयारी कर भी रहे हैं, ठीक है। तो विश्वास करिएगा और जुड़े रहिए। तो मनुष्य जो है, मनुष्य पीत रस का पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब हो जाए आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 7.7 होता है, 7.7 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की हृदय का भार लगभग कितना होता है? मनुष्य की हृदय का भार लगभग कितना होता है? 400 ग्राम, 450 ग्राम, 590 ग्राम, 300 ग्राम। मनुष्य की हृदय का भार लगभग कितना होता है? 14 का सही जवाब क्या होगा? मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो सही जवाब हो गया आपका, बता दो फ्रेंड्स, 300 ग्राम होता है, ठीक है। मनुष्य के हृदय का भार जो होता है लगभग 300 ग्राम होता है। 14 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन जो गैस की अवस्था में पाया जाता है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, या फिर इसमें से कोई नहीं? 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर, डीएड का फॉर्म भरा रहा है सर, हाँ डीएड का फॉर्म भरा रहा है, 2 तारीख से 15 तारीख तक आपका फॉर्म भराएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से कौन सा एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है? तो सही जवाब है फ्रेंड्स एथिलीन, इसका सही जवाब है, जो गैस की अवस्था में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पादप हार्मोन है और यह गैस की अवस्था में होता है एथिलीन। 15 का ये हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है,